मैं प्रणाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने आप जैसे साहसी पराक्रमी निडर बुद्धि ज्ञानी को जन्म दिया है। और 2026 में आपकी सफलता को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को देख करके, चाहे धरती पर है चाहे स्वर्गवास हो चुके हैं, वहां अपने आप को वो धनवान माता पिता समझेंगे और सोचेंगे हमने सही संतान को जन्म दिया है। ये सत्य है कि हमारे संतान की किस्मत में दुख दर्द पीड़ा जरूर था, लेकिन हमारे संतान के अंदर वो हिम्मत, वो ज्ञान, वो बुद्धि थी जिनके कारण अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर रहे हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में कामयाबी और लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय मिथुन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन धन को लेकर के परेशान होंगे, संघर्ष मेहनत को लेकर के परेशान होंगे, क्योंकि पिछले वक्त का जो दर्द है वो दर्द आप लोगों के लिए भुलाना ही नहीं बल्कि मुश्किल सा हो रहा है। और ये दर्द, जो दर्द आप लोगों ने देखा है, कभी रिश्ते को लेकर के, तो कभी धन को लेकर के, तो कभी अपनों को लेकर के, तो कभी मेहनत संघर्ष को लेकर के, जहां एक तरफ मेहनत करते करते आप लोगों की ऊर्जा साहस पराक्रम समाप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी सफलता कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक तरफ कर्जे के दलदल में आप लोग फंस रहे थे, दूसरे तरफ आपके जो अपने थे वही शत्रु बन करके आपके विचार को, आपके मन को, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास भरोसा कर रहे थे वही व्यक्ति आपके विश्वास भरोसा को तोड़ रहे थे। जिस जगह आप लोग ज्यादा विश्वास करते थे उसी जगह से आप लोगों को अपमानित होना पड़ता। प्रिय दर्शक, विश्वास करना गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन विश्वास उतना ही करना चाहिए जिसके कारण यदि हमें नुकसान भी उठाना पड़े तो हमें इतना दर्द ना हो। लेकिन आप लोग कुछ अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण आप लोग पिछले कुछ वर्षों में आप लोग खुद देख चुके हैं, समझ चुके हैं, परख चुके हैं कि अब हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जो शनि और राहु ने आप लोगों के साथ खेल खेला है, क्योंकि शनि महाराज रुकावट बाधा ही सिर्फ उत्पन्न नहीं कर देते, लेकिन बल्कि रुकावट बाधा उत्पन्न करके वो हमें वो सीख सिखाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो बुद्धि देते हैं, जिसके कारण हमें ये दृश्य दिखाते हैं कि कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन फालतू के लोग तुम्हारे साथ है। और ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब आपके पास धन का आगमन होता है, जब आप सुखी जीवन जी रहे होते हैं, तब तब आपके जीवन में चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहां बिन बातों के लोग आपको मान सम्मान देते हैं, आपका जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे ही धन समाप्त हो जाते हैं आपके, जैसे ही आपके जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, जैसे ही आप ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां बिजनेस पर कैरियर सब पे प्रतिबंध लग जाते हैं, वहां जाकर के जितने भी दुनिया की भीड़ होती है, जो सही धनवान होने के साथ आपके साथ में खड़े रहते हैं, वो लोग आपका साथ छोड़ देता है और सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने मदद किया, जिस व्यक्ति को हमने भला किया है, हमारे बुरे वक्त में वो लोग साथ देंगे, हमें मदद करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि साथ देना तो दूर, वो लोग आपको दिखाई भी नहीं देते और वही लोग आपके बारे में ऐसे ऐसे अब्बा उड़ाने लगते हैं, जहां उस अब्बा को सुन करके आप लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहते हैं कर्म एक न एक दिन जरूर लौट करके आता है, जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वैसा उन्हें फल प्रदान करते हैं ईश्वर, वह उन्हें वैसे सफलता और कामयाबी दिला देते हैं। प्रिय, तो ये सत्य है कि एक दो तीन नहीं बल्कि कई वर्षों से आप लोग दुश्मन शत्रु से परेशान थे, कर्जे से परेशान थे, शारीरिक रोग ऋण से परेशान थे, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी छूट गई थी, जैसे महसूस कर रहे थे कि जीवन श्रापित बना हुआ है। इस श्रापित से कब हमें छुटकारा मिलेगा, कब हमें राहत मिलेगी, कब हमें मेहनत कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नठर ग्रह बुध माने जाते हैं। और बुध होने के साथ साथ आपके राशि का जो राशि चक्र में तीसरा नंबर मिला है, तीसरा, और अंक ज्योतिष में 3 अंक के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा है बनती है, और 3 अंक के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति 2026 में आपके धन के घर पर विराजमान होने आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, लेकिन इतना खुश भी होने की जरूरत नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब आप लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि कौन सा कार्ड करे, क्या खरीदे नहीं खरीदे, और बेफालतू में आप लोग पैसा खर्च कर देते हैं। और ये सत्य है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहीं से आप लोगों के जीवन में एक नई अध्याय आरंभ होता है, जहां धन की हानि आप लोगों को सताने लगती है, खर्चे आप लोगों को सताने लगते हैं, और क्रोध होने में और तेज बोलने में तो आप लोग कभी पीछा नहीं होते।
और जैसे धन की कमी हो जाती है वैसे आपके बोली विचार स्वभाव अपने आप बदल जाते हैं, रंग रूप बदल देते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक 2026 में बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हर एक पल हर एक सेकेंड आपके जीवन में समस्या दस्तक तो देगी, लेकिन समस्या से निपटने का साहस भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान। और पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि जितने आप अपने बुद्धि दिमाग चलाएंगे, समझ लीजिए राहु महाराज का आइडिया का भंडार आपको मिल चुका है, राहु महाराज का आइडिया का खजाना आप लोगों को मिल चुका है, जिस खजाने के बदौलत अपने जीवन में जितना बुद्धि चलाएंगे, जितना दिमाग चलाएंगे, जितना ज्ञान चलाएंगे, उतने ही धन की वर्षा होगी। और जितना आप कर्म धर्म संघर्ष मेहनत करेंगे उतने ही आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा, क्योंकि केतु महाराज साहस और पराक्रम के घर पर है। कभी कभी आप लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं जिसके कारण मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी आपसे दूरी बना लेते हैं, इसीलिए क्रोध और अहंकार से बचिएगा। लेकिन धन के घर पर जो देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो धन किस प्रकार से आपको मिलेगा ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि धन धन तो सब करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो धन देंगे, देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो धन प्रदान करेंगे, लेकिन धन प्रदान करेंगे कैसे? क्योंकि इस वक्त देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर में विराजमान है और लगन घर में रह करके आप लोगों से अत्यधिक मेहनत करवा रहे हैं, साथ ही उलझन में डाल रहे हैं और साथ ही आप लोगों को ऐसे सोच में डुबो दे रहे हैं जिस सोच में डूबने के बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के घर पर आएंगे और देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, तीनों बात दृष्टि को समझिएगा। 5वीं दृष्टि शिक्षा संतान कैरियर व्यापार बुद्धि वाणी बोली के कारक, तो यहाँ 5वीं दृष्टि से हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार कैरियर नौकरी में सफलता मिलेगी, आपके जो कठोर वाणी बोली हो जाते हैं वो शीतलता मधुरता उसमें आएगी। 7वीं दृष्टि विदेश से धन लाभ का साझेदारी का घर माना जाता है, रिश्ते का घर माना जाता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से रिश्ते में सुधार होगा, विदेश से धन लाभ का जरिया खुलेगा। वहीं 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के जो कि भाग का घर होता है, भाग के घर पर कौन है तो यानी राहु महाराज, और राहु महाराज के पास आइडिया के भंडार है, आइडिया के कुबेर के खजाने हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति के पास ज्ञान के भंडार है, और एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और दूसरे तरफ राहु का आइडिया। तो समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। हम पहले बता चुके हैं कि आपकी सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को देख करके आपके माता पिता चाहे जीवित हैं चाहे स्वर्गवास हो चुके हैं, वहां से वो सौभाग्यशाली माता पिता समझेंगे और सोचेंगे कि हमारे संतान के अंदर वो साहस वो बुद्धि वो ज्ञान है जो अपने जीवन में समस्या से लड़ करके अपनी सफलता पा सकते हैं, समस्या से लड़ करके अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके अंदर क्षमता है, वो आपके अंदर पराक्रम है, वो आपके अंदर बुद्धि है। इसीलिए प्रिय 2026 में लोभ लालच अहंकार क्रोध से बचना है, साथ ही दया धर्म के मार्ग पर चलना है और ज्यादा सोचने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि सोचने के कारण आप लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं।